अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश करे। आज 12 जून है और आज भी सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा के हवाले से बड़ी दिलचस्प बातें हुई हैं, बड़ी दिलचस्प बातें हुई हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह मैं अब वज़ीर आज़म के बारे में तो नहीं कह सकता कि जिस तरह वो बोंगियाँ मारते रहते हैं कि जी जापान और जर्मनी आपस में रिश्तेदार हैं और पड़ोसी हैं लेकिन जिस तरह के वो हैं ना, उस तरह का उनका वकील है। आज जो उस वकील की वजह से अदालत में बैठे सारे कह के लगे और जितनी छतरौल हुई है उसकी, और जितनी पिछले हफ्ते से हो रही है हर रोज़ की बुनियाद पे, आज मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। और उमर अता बंदयाल साहब ने फिर उनको क्या कहा है, आप ख़ुद भी अंदाज़ा लगा लेंगे वो क्या करें। आज उनका सारा जोर था कि मियाँ बीवी बड़े क्लोज़ हैं जी, आपस में बड़े क्लोज़ हैं। उसने कहा जी कितने क्लोज़ हैं जज साहब ने। उसने देखे जी कैसे कैसे गंदा ज़हन हो ना तो आपको गंदी। उसने कहा जी कि हिंदुओं के मज़हब में है कि अगर कोई मर्द मर जाता है तो औरत भी सती करके उसके साथ उसको मरना पड़ता है, जिसे सती कहते हैं। उसको भी ज़िंदा जलाया जाता है औरत को मर्द के मरने के साथ। अंदाज़ा करो, कहीं कानून में ये चीज़ें आप कोई मिसाल दे सकते हैं? ये कोई साइटेशन है? ये कोई लॉ पॉइंट आपने जिक्र किया है? किस तरह की बातें करते हैं कि जी इतने क्लोज होते हैं मियाँ बीवी। आज सारा इसके ऊपर हुआ है कि मियाँ बीवी बड़े क्लोज हैं और बीवी को मियाँ का पता होता है, मियाँ को बीवी का पता होता है। तो जज साहब ने मजाक किया काजी अमीन साहब ने कि भी कई दफ़ा तो बीवी को पता ही नहीं होता कि खामद ने खुफिया दूसरी शादी की हुई है। तो इस तरह की बातें हुई हैं और उन्होंने आज भी सारा दिन ज़ाया किया है और कोई काम की बात नहीं की, रियली कोई काम की बात नहीं की। और आज बल्कि अपने मौक़िफ़ से वो बड़े पीछे हटे हैं। पहले उनका मौक़िफ़ ये था कि ये जो जितनी जायदाद है ये सारी काजी फाइज ईसा की थी और बेनामी के तौर पे उसकी बीवी और उसके बच्चों के नाम लगाई गई थी। ये उसका पहले ये केस था। तो आज क्या केस था? आज उन्होंने कहा जी बेशक उसकी बीवी ने खुद कमाया होगा, उसके बच्चों ने खुद कमाया होगा, लेकिन खामन ज़िम्मेदार है कि अपने बीवी बच्चों की सारी जायदाद का वो ज़िक्र करे। जज साहब पाबंद थे कि वो ज़िक्र करे। तो यानी एक अपने इस मौक़िफ़ से हटे वो और इस तरह की बातें करते रहे। जज साहब ने जितने भी सवाल किए तो उन जज साहब ने कहा कि जी आप बराए मेहरबानी अपनी जो बहस को है ना वो ख़त्म करें ताकि हम किसी नतीजे पे पहुँचें। और इसमें जो आज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनसे आखिर में कहा है ना एक सवाल, उसने कहा फ़रोग़ नसीम साहब एक हफ़्ते से आप बहस कर रहे हैं, अभी हमारी समझ से बाला है कि आप क्या कह रहे हैं। हम आपका कोई मौक़िफ़ नहीं समझ सके कि ये बेनामी थी, ये उसकी अपनी बीवी की थी, वो खामद किस तरह पाबंद है। बीवी को कई दफ़ा खामद की प्रॉपर्टियों का नहीं पता होता, खामद को बीवी का नहीं पता होता। आप इतनी कुर्बत की बातें कर रहे हैं सारी कि बीवी खामद का लिबास है और खामद बीवी का लिबास है। इसके ऊपर भी एक जज ने कहा कि इसका शान नज़ूल देखो और ये किस कंटेक्स्ट में कही गई है। ये जायदाद के हवाले से नहीं कहा गया कि बीवी खामद का लिबास है और खामद बीवी का लिबास है। ये जायदाद के हवाले से नहीं किया, ये इज़्ज़त एहतराम के हवाले से किया गया है। और उमर अता बंदयाल साहब ने उनको कहा है छतरोल तो अब सब की उसकी हो रही है और इंशाअल्लाह ताला ये बड़ा नतीजा खेज़ होगा। मैंने आपको बताया सियासी हवाले से ये बड़ा नतीजा खेज़ होगा कि वो जस्टिस बाकर साहब की बात आप जहन में रखें कि या फाइज ईसा नहीं है तो या फिर ये हुकूमत नहीं है। ये अगर रेफरेंस खारिज होता है ना तो ये हुकूमत नहीं बचती। तो अता बंदयाल साहब ने कहा है कि यार फ़रोग़ नसीम साहब आप काबिल वकील होंगे, लेकिन अभी हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा कि आप क्या कह रहे हैं।
किस तरफ हमें लेके जाना चाहते हैं, और आपका मकसद क्या है इन सारी बातों का। इंडिया के आप हवाले दे रहे हैं, सत्ती के हवाले दे रहे हैं कि बीवी को मर जाना चाहिए खामन के साथ, तो हमें समझ नहीं आ रही। तो आखिर में उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, हमें एक तहरीरी बहस लिख दें ताकि हम पढ़ के अंदाज़ा लगा लें कि आप क्या कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आप हमें ये तहरीरी बहस बेशक कल दे दें या परसों इतवार वाले भी दिन आप जमा करवा दें, हम आपसे वसूल कर लेंगे। तो वो बहाने करने लगे, जी मेरा कराची में दफ्तर है तो मैं इसको जो है ना वो कैसे मैनेज करूँगा। उन्होंने कहा जी ईमेल के ज़रिए मंगवा लें, आपके कागज़ों के भी पैसे बच जाएंगे। बड़ी छतरोल हुई है सर, यकीन करो बड़ी छतरोल हो रही है। और इसमें आप देखेंगे कि ये कितनी बदनीयती पे मबनी ये रेफरेंस किया गया है एक ऐसे शख्स के बारे में जिसको उन्हें और कुछ नज़र नहीं आया। निकालें जो रेफरेंस देने वाले हैं उनकी प्रॉपर्टियां निकालें। आपको दर्जनों प्रॉपर्टियां ऐसी ना निकले तो फिर कहना कि इमरान खान ने जमाइमा की सारी प्रॉपर्टी शो की हुई थी। जब इधर इमरान खान MNA का इलेक्शन लड़ा था, 2002 की बात है, तो क्या जमाइमा की सारी प्रॉपर्टियां उसने शो की थी इधर? ये सब ड्रामे हैं, ये लेम एक्सक्यूज़ेस हैं, लेम एक्सक्यूज़ेस, ठीक है। ये जैसे वो शेर बकरी के बच्चे को कहता है ना कि तू ਜਿਹੜਾ पानी पी रहा है ना वो झूठा है, मेरे वाल आ रहा है, तो ये झूठा ना कर मेरा पानी, नहीं तो मैं तेन खा जावांगा। उन्हें कहा सर जी पानी तो तुहाडे वालों आ रहा है। कहते अच्छा, कहते तू फिर पिछले साल मैनू गालां कढ़ियां सन, वो उसके ऊपर हमला करना चाह रहा था। उन्हें कहा तू फिर मैनू पिछले साल गालां कढ़ियां सन। उन्हें कहा जी हाले तो मैं 6-7 महीने था, मैं तो पिछले साल पैदा ही नहीं सा होया। फिर शेर ने कहा जी कि तेरे प्यो ने कढ़ियां सन, तो यह गल करके शेर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। ये इस तरह के ये केस बना रहे हैं, इस तरह का ये केस है जो मैंने आपको इसकी मिसाल दी है कि शेर ने हमला करना ही करना है और बहाने वो करेगा वही जो बकरी के बच्चे और शेर का जो मैं आपको ये सुनाया। तो दोस्तों ये अब केस इंशाल्लाह इख्तिताम की तरफ जा रहा है, और इसके इख्तिताम के साथ साथ इस हुकूमत का भी इख्तिताम इंशाल्लाह ताला होगा। इख्तिताम के बड़े सारे, इस हुकूमत के इख्तिताम के जाने के बड़े मरले हैं। इन हाउस तब्दीली है, इसका इमरान खान का नाअहल होना है, इसका काफ लीग और ये इसका जहांगीर तरीन का रूठने का एक सबब ये है। लेकिन अभी जो है ना अपोजिशन तकड़ी नहीं हो रही, और जो इसके ऊपर छतरी है ना वो छतरी करके छतरी वाले इसके ऊपर खड़े हैं, छतरी वाले, ठीक है। तो आज के ये आपको मैं बता दूं, फ़रोग़ नसीम ने ये दलील दी है कि खामद के साथ बीवी भी इंडिया में ज़िंदा मर जाती है, और यही कानून है। इस कानून के तहत फ़ाइज़ ईसा को जो है ना फ़ारिग किया जाए कि उसने बीवी के असासों का उसको क्यों पता नहीं था।